भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता चौथे अध्याय का महात्म्य। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से अधम देह छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको इस पाठ से मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर एक काशीपुरी नगर है। वहाँ एक वैष्णव जो साधु था, श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बैरियों के दो बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पाँव लगे और दूसरी के साथ सिर लगा। तब वह दोनों बेरियां आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर की कृपा से, इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर दो पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों के करने से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, वह विवाह नहीं करेगी। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। वह बेरी से सुंदर कन्या जन्मी थी। उन्होंने कहा, एक हमारे मन में कामना है, परमेश्वर वह पूर्ण करे तब बहुत भली बात है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से उनकी अधम देह छूटकर मानव देह मिली है, वह साधु मिले तब बहुत भला है। इतना विचार कर दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती करती वे बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी वहां बैठा है जिनकी कृपा से वे दोनों बेरी की देह से छूटी हैं। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय करी, हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती है। हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी। आप एक दिन वन में आए। आपको बहुत धूप लगी थी। तब बैरियों की छाया तले आ बैठे। लंबासन होने के एक बेरी से आपके चरण लगे, दूसरी के सिर लगा। उसी समय हम बेरी की देह से मुक्त हुई। आपकी कृपा से हमारी गति हुई है। श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म्य है। गीता पाठ करने वाले के स्पर्श मात्र से बेर ने सुंदर कन्याओं के रूप में जन्म लिया। तब वह मन, वचन, कर्म से नित्य प्रति पाठ करने लगी। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह है चौथे अध्याय का महात्म्य जो मैंने सुनाया है। चार नाम घटते, चार नाम बढ़ते, श्री कृष्ण भगवान आपके चरणारविंद में अर्पण है। खोटी हो तो खरी करना, अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी कर आपके चरणारविंद में स्वीकार करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान की जय। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।